1 बजे का टाइम है अभी और हो चुका है भैया अपना लाइट गई हुई है सुबह से और लाइट सुबह से नहीं आ रही। पहले हफ्ते में ऐसा 1-2 दफ़ा होता था लेकिन अब ज़्यादा होता है कि 2 या 3 दफ़ा मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि लाइट चली जाती है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक 2 बजे तक। और फिर यूपीएस से पंखा भी बंद हो जाता है, वो भी कितनी देर चलेगा, तो वो फिर आँख खुल जाती है, फिर नींद क्या बताएं भैया। बहरहाल अभी 1 बजने वाला है, मैं कुछ बाहर जा रहा हूँ, तब तक मैं वापस आने तक 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा, तब तक लाइट भी आ जाएगी। और यहाँ ये दबाइर से ना शोर बहुत ज़्यादा आता है, क्या किया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने बताया था जो पर्दा लेके रखा हुआ है यहाँ पे ये इधर, तो वो बस रखा ही हुआ, पता नहीं कब लगाएंगे हम उसको और कब जो है थोड़ा शोर कम होगा। और दीज आर माई अल्टीमेट शूज़, गंदे गंदे हुए हैं लेकिन फिर भी मैं इसको साफ़ नहीं करता। दिए थे किसी ने मुझे 5 साल पहले और अभी भी बस वैसे ही हैं जैसे हैं। नाइक के वो बड़े अच्छे हैं, मतलब बहुत पायदार है, बहुत मैं यूज़ करता हूँ इसको, वैसे बहुत रफ एंड टफ साफ़ मैं करता नहीं, बस ऐसे बस पहन लेता हूँ जैसे भी हैं। मुझे लगता है कि इसका ना कवर इसके ऊपर लगना चाहिए, अगर वो जो कवर मेरे पास पड़ा अगर वो सही हो सकता होगा तो इसके ऊपर मैं ज़रूर लगाऊंगा, वरना मुझे लगता है कि ख़राब हो सकता है, इसकी ना चेन ख़राब हो सकती है इसकी। और ये भी निकला हुआ है, ये तो बिल्कुल ही मेरे दिल का सारे उतार दूँ, लेकिन मिट्टी इसके ऊपर भी लगती ही है, लेकिन पता नहीं इसका कोई डजंट मेक सेंस चीज़ है, लेकिन बस चला ठीक है। अभी 5:30 होने वाले हैं, 1.5-2 घंटे बस सो गया, थोड़ा सा होश आई है, बहुत ज़्यादा थका हुआ था आया था वैसे तो लास्ट शॉट के बाद अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा मेरी शक्ल चेंज नज़र आ रही होगी, क्योंकि मैंने ज़रा मुँह पर दाढ़ी 2 मिलीमीटर मैंने ट्रिम कर दिया, जो मैं हर 4-5 दिन बाद करता हूँ, तो इसके साथ चेंज लग रहा होगा। ओके, तो मैंने सोचा है आज कंटेंट कम होना मेरे पास, जिस दिन दिखाने के लिए जिस दिन कुछ होना उस दिन मैं अपनी कुछ स्टोरी बताऊँ। तो आज मैं ये स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे ना हाथ की एक उंगली है, ये उंगली तीसरी उंगली है ये। अब ये इसका नाखून टूटा हुआ है और ये थोड़ी सी ये टेढ़ी भी है थोड़ा। तो ये बात है कि 2007 या 2008 की बात है, 7 जून, ये तारीख मुझे याद है, तो साल 2007 का था या 8 का था। तो गर्मियों का दिन था, मशीन में कपड़े धो रहे थे और शाम के 6-6:15 बजे की बात है कि मैं मशीन के पास खड़ा था और मैं उसमें ना हाथ डाल रहा था, सीधा हाथ रखा मैं उसमें डाल रहा था, कपड़े मशीन चलती है तो उसके अंदर मैं हाथ डाल रहा था, तो वो कपड़े को पकड़ता था, वो ना उसमें मेरा पूरा हाथ फंस गया। अब उसमें से मैंने हाथ खींचा, तो वो मैंने निकाला नहीं, कुछ चंद सेकंड तक मशीन घूमने लगी, मेरा हाथ फंस गया। अब मैंने उसमें से निकाला हाथ, तो हाथ तो निकल आया लेकिन एक उंगली फंस गई मेरी तीसरी वाली, तो वो फिर मैंने वो भी खींची, वो ना निकली। अब वो क्योंकि वो कुछ इस तरह से वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो घूमी मशीन, तो उसकी वजह से ना वो उंगली मेरी फंस गई और उसमें ना वो पूरा बल आके ना, तो उंगली का जो एक पार्ट है ना, इतना 1 इंच का हिस्सा, ये इतना हिस्सा टूट गया। तो उंगली बिल्कुल लटकने लग गई थी, मतलब ऐसे बिल्कुल इतना 1 इंच का हिस्सा उंगली का बिल्कुल लटक रहा था। तो मैं चीखा, फिर मैंने आके मशीन को बंद किया, तो मेरा हाथ जो है कपड़ों में से निकाला, तो उंगली फंसी हुई निकली, बस हल्का सा जो है ये स्किन के साथ हल्की सी लटकी रह गई थी उंगली का 1 इंच का हिस्सा, बाकी लटक ही रहा था बिल्कुल, मतलब थोड़ा और होता कि बस गिरने ही वाला था। तो वो ना अगर गिर जाता तो फिर तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मेरा उंगली का ये इतना 1 इंच का हिस्सा ये बिल्कुल उतर जाता, ये बिल्कुल ना लगता। एनीवे, फिर वहाँ पे घर के पास जहाँ हम रहते थे वहाँ पास एक दुकान थी, वो दुकान वाला ने मुझे उठा के, तो वो मुझे गोद में उठा के पास एक वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता था, जो हॉस्पिटल का में कोई छोटा मोटा क्लिनिक ज़्यादा था वो, और वहाँ पर उन्होंने बस मुझे पट्टी कर दी, पार्टी लगा के, और मतलब एक हड्डी टूटी है, मतलब हड्डी स्किन पूरी वो उखड़ी है, उंगली टूटी है बिल्कुल, तो कोई पट्टी की बात तो नहीं है। बहरहाल उन्होंने पट्टी कर दी, उसके बाद हम वहाँ पर एक और प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम गए। अब प्राइवेट हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगा, सरकारी अस्पताल जो आगे आएगा इस कहानी में मैं उसका नाम लूँगा। तो फिर हम वहाँ गए तो उन लोगों ने बोला मेरे ख्याल से कि 10,000 रुपये आप हमें दें, 10,000 रुपये उन्होंने मांगी है, ऐसा कुछ था। अब 10 साल उस टाइम के, आज के तो मतलब 15-17-16 साल हो गए, तो आज के वो कितने बंदे के 60-70-80 हज़ार रुपया, ये शायद लाख रुपया भी बनता होगा आजकल के दौर का। तो वो हुआ, उन्होंने पैसे मांगे, लेकिन हमने फिर उनको पैसे दिए नहीं, बस उन्होंने पट्टी वगैरह कुछ की। तो फिर हमारे कोई रिलेटिव दूर के आपको हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कैसे, मतलब कैसे दिमाग में ख्याल नहीं आया हमें हॉस्पिटल जाने का। एक एमरजेंसी सिचुएशन, और लाहौर में अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, एक एमरजेंसी के लिए छोटी मोटी चोट वगैरह लगे, कोई ऐसा हो कोई तो वहाँ जाया जाता है, लेकिन वहाँ क्यों
क्यों नहीं गए पहले, मेरी पता नहीं। बहरहाल फिर हम वहाँ पर मुझे वहाँ लेकर गए और उन्होंने फिर कोई पट्टी वगैरह की। इससे पहले जो 10 साल मांग रहे थे ना जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो कहते थे कि हम इसमें ना बच्चे की उंगली में वो ड्रिल मशीन से कुछ सुराख करेंगे, उसमें पेच डालेंगे, नट बोल्ट लगाएंगे, तो फिर ये उंगली का ये हिस्सा जो है बाकी उंगली के साथ ये जुड़ेगा और फिर वो उंगली जुड़ेगी और फिर पट्टी करेंगे, ये वो ऐसा वैसा कुछ बोल रहे थे। बहरहाल हम हॉस्पिटल गए, उन्होंने कोई ड्रिल मशीन नहीं की, कोई उन्होंने हड्डी वड्डी, उन्होंने बस वो कुछ ना टांके लगाए उन्होंने। तो मेरी पूरी उंगली को ना ऐसे इस साइड से नीचे की तरफ अंदर की तरफ उन्होंने पूरे ना टांके लगा दिए। वो बड़ी दर्द हुई मुझे, मेरे ख्याल से कि उन्होंने मुझे कोई बेहोश नहीं किया, ना कोई वो क्या जो होता है ना एनेस्थीसिया, और ऐसे सुन करते हैं वो जगह को, वो भी कोई नहीं किया। तो जो टांके उन्होंने लगाया, बड़ी दर्द हुई मुझे। बहरहाल उसके बाद पट्टी वगैरह कर दी। तो सरकारी अस्पताल में पैसे तो लगते नहीं, तो पैसे वहाँ कोई लगे नहीं। बस उसके बाद रोज़ या हर दूसरे दिन हम पट्टी कराते थे। कोई 1 महीने तक पट्टी कराई। रिश्तेदार थे आसपास की या थोड़े दूर के, वो उन्होंने बड़ा पूछा कि भाई ये जो है वो बच्चे को चोट लगी क्या, उंगली आ गई मशीन में और उंगली टूट गई, ऐसा कुछ काफ़ी बड़े लोगों ने पूछा। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है कि अब तो हर कोई चाहता है कि वो देने से ज़्यादा वो ले। तो अब रिश्तेदार ऐसे इस तरह के नहीं होते अब आजकल के इस वक्त में। तो 1-1.5 महीना 2 महीने तो वो पट्टी कराते रहे। उसके बाद फिर टांकी खुलवाने के लिए गए और तब भी मुझे बड़ी दर्द हुई भाई। तो लेकिन टांकी खुलवा ली है, लेकिन फिर उंगली फिर ठीक है, फिर उंगली बिल्कुल ठीक रही। अब उंगली को मैं बिल्कुल हर एंगल में मोड़ लेता हूँ। बस उंगली के ऊपर जो वो नाखून आता है, नाखून की 2 लेयर्स शायद होती हैं, एक नीचे वाली ऊपर वाली, नीचे लेयर तो पूरी आई, ऊपर लेयर आधी आई। मुझे लगा शायद आने वाले टाइम में पूरी आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई लेयर। तो बहरहाल अब वो मेरी उंगली बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा वो मतलब देखने में थोड़ा सा लगता है कि चोट लगी हुई है, तो लेकिन अब उंगली बिल्कुल ठीक है। 2-4 हफ्ते तक, पहला जो 1 महीना था चोट लगने के बाद, वो पट्टी कराने की, तो वो गले में ना वो डाल के रखता था मैं, वो ऐसे पट्टी नहीं होती गले में, वो डाल के रखता था। तो ये लगी मुझे चोट। तरह और भी बहुत सी जो है ना मेरी ज़िंदगी में कहानियाँ हैं, बातें हैं, जो मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मेरे पास कुछ ज़्यादा वो ना हो ना करने के लिए, तो उस दिन मैं कोई कहानी मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो बस ये बात है। ठीक है, अभी 6 बजने वाले हैं। अभी मैंने कुछ जाना है, कुछ छोटा मोटे काम से बाहर। जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वहाँ पे समनाबाद पे अंडरपास बनाया हुआ है, लेकिन अभी वहाँ पे कुछ उनका कुछ फिनिशिंग काम उनका भी बाकी है। तो अभी मैं गया था ऊपर छत पर रिकॉर्ड करने के लिए। यही बात तो मैं सोचा कि छत पे बैठ के रिकॉर्ड करूँगा। डे लाइट में बैठ के अच्छी वीडियो बनती है, इसलिए मैं छत पर गया था। लेकिन वहाँ पर आसपास ज़रा बच्चे थे और मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ तो वो शोर करेंगे। तो ये माँ बाप की तरबियत का असर होता है माशाल्लाह से। बहरहाल इसलिए मैं नीचे आके वहाँ पर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड की मैंने।